तो बेहद के ज्ञानी तो आत्माओं को एक समझाता हूँ कि बेहद की ज्ञानी आत्माओं को अपने अंदर कोई भी गम है, दुख है, दर्द है, कहीं से भी मिलता है तो अपने बेहद के परम पिता को मन से बुद्धि से कह दो, तो आपने सारी गम अंदर से मन खाली कर दो, मन को एकदम खाली कर, जो भी है पूरी जिंदगी की कहानी सुना दो, मगर किसी को अब रिएक्ट नहीं करना है। बेहद के परम पिता को बोल दो, मन खाली कर दो, एकदम हल्का कर दो, और जिनका मन का हल्का हो जाएगा और लाइट स्वरूप में हो जाओगे तो कोई बॉडी पर जो रिएक्शन आने वाले वो नहीं आएंगे। स्थूल बॉडी में रिएक्शन जो आते हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे, अगर आए भी हैं तो लाइट स्वरूप में धीरे धीरे निकल जाएंगे। मगर कई लोगों की आदत होती है, किसी को कुछ कहते नहीं, बोलते नहीं, अंदर ही अंदर गम खाए जा रहे, गम खाए जा रहे हैं। तो गम खाए जा रहे हैं, जैसे स्थूल खुराक होता है ऐसे गम खाने का एक सूक्ष्म में एक बात है, तो सूक्ष्म शरीर को रिएक्ट करते हैं और सूक्ष्म शरीर स्थूल को रिएक्ट करते हैं। इसलिए बेहद की आत्माएं बेहद के परमपिता को सब कुछ अपना जो भी भाव मन की सूक्ष्म बुद्धि से कह दो। किसी स्थूल व्यक्ति को कभी नहीं कहना, नहीं तो वो स्थूल व्यक्ति को अपना कभी कोई दुख सुनाओगे तो वो कभी ना कभी नाजायज फायदा उठाते हैं, और साधु संत तो कई बार ऐसे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं दूसरों की दुख दर्द सुनकर। कभी किसी को नहीं कहना है। वेद के परमपिता को मन से बुद्धि से कह दो सब कुछ, मन को हल्का करते एकदम ठीक हो जाओगे। मन हल्का हो जाएगा तो मन हल्का हो जाएगा तो आत्मा के ऊपर के जो आवरण है सबसे बोझा है मन का, आवरणों का। मन के अनेक आवरण है तो अनेक आवरणों में मन हल्का हो जाएगा, मन एकदम, और परम पिता को याद करते हैं, आत्मस्वरूप का अनुभूति करेंगे। मन हल्का हो जाएगा तो आत्मस्वरूप की अनुभूति में एकदम मन एकाग्र हो जाएगा। आत्मस्वरूप में मन होता ही नहीं है, निराकारी स्टेज में मन, निराकारी वहाँ मन होता ही नहीं है, आकार में होता है, साकार में होता है। इसलिए बहुत गहरी बातें हैं, अति गहरी बातें हैं। मगर जो राक्षस वृत्ति वाले, आसुर वृत्ति वाले हैं, उनको आने वाला समय बहुत डेंजर है, क्योंकि आने वाले समय में सभी कर्मों की सजा सबको मिलनी है, यहाँ ही मिलनी है। असुरों को हो, चाहे मनुष्य अवतार में असुर हो, और जो अभी देख रहे पाप बढ़ रहा है तो धरती पर, तो असुर जो पाप बढ़ा रहे हैं उनको इतना भोग यातना अभी शुरू हो जाएगी आगे चलकर। ऐसे भोग यातना सबको मिलनी है। और जो अच्छी आत्मा है जो दुख दर्द सहन भी कर लेती है मगर ज्ञान मिलता है उसको, अच्छी आत्माओं को एक अच्छी भावना, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, तो धीरे धीरे आगे चलकर ज्ञानी तो आत्मा बनेगी और बेहद के परम पिता के सामने एकदम अपना मन हल्का करेगी और बुद्धि से आत्मस्वरूप का ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा, तो आत्मज्ञानी बनेगी। पूरा वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान, बेहद के विश्व का ज्ञान समझ में आ जाएगा।